नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में चाहता है कि हम बहुत धन कमाएं, मेरे पास अपार धन हो, धन की बारिश हो, धन लगातार आता जाता रहे। लेकिन यह कैसे संभव है? इसके लिए व्यक्ति अपने दीपावली के में महालक्ष्मी का पूजन करता है और महालक्ष्मी पूजन के बाद सोचता है कि हमारे पास अपार धन आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? इसके पीछे राज्य क्या है, इसका रीजन क्या है, इस चीज को समझना आवश्यक है। अगर घर में जो हम अभी बताने जा रहे हैं ये सब वास्तु दोष है तो आप महालक्ष्मी पूजन करवा लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके घर में धन आने का स्रोत बनेगा ही, धन की स्थिरता होगी ही नहीं। धन जितना आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये क्या क्या है? ये कुछ वास्तु दोष है जो हम अभी आपको बताने जा रहे हैं। एक एक करके बताएंगे, आप ध्यान से सुने। अगर ये चीज घर में है तो महालक्ष्मी पूजन के बाद भी आपको धन नहीं आ पाएगा, आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। पहली बात, नैऋत्य कोण जो धन का स्रोत है, स्थिरता बनाता है, आने का एक जरिया देता है, वह अगर दूषित है। कैसे दूषित है ये समझे कि अगर वहां पानी का कोई गड्ढा है, अंडरग्राउंड टैंक है, बोरिंग है, वो पूरा जो है खुला एरिया है, उसे हम जो है किसी प्रकार से ढाल उसका नीचे है, मकान उसका अपना जो ईशान कोण है उससे नीचे बना हुआ है, उसका बाउंड्री वाल नीचे है, किधर से? उत्तर से और पूर्व से, तो निश्चित रूप से आपके घर में धन नहीं आएगा। और अगर वो दूषित है, ठीक मध्य में उसका बना हुआ बाथरूम है, मध्य में उसका स्टोर बना है जो कभी खुलता नहीं है, तो ये सब चीज जो है सो आपको धन नहीं आने देगा। धन में हर हमेशा कमी रहेगी, अभाव रहेगा। आप जीवन में कभी भी जो धन की लालसा लिए हुए हैं, पूजन कर रहे हैं, वो सफल नहीं हो पाता। दूसरी बात है कि आप अग्निकोण को ले लें, वह लिक्विडिटी का स्थान है। धन आने का जो है सो कैश लिक्विडिटी बनता है, वो स्थान है, वो दूषित है। अगर वहां बाथरूम है, वहां पानी का स्रोत है, वहां जो है किचन नहीं बना हुआ है, वहां का कलर अपना स्काई कलर किया हुआ है, ब्लू कलर किया हुआ है, तो और वहां दरवाजा है, तो निश्चित रूप से वहां धन नहीं आएगा। आप कितना भी पूजन कर लें, महालक्ष्मी पूजन कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखें कि नैऋत्य कोण के साथ हम अब जोड़ते हैं कि ईशान कोण हमारा कैसा हो। ईशान कोण भी अगर दूषित है, ईशान कोण आपका वास्तु से दूषित है, जैसे वहां टॉयलेट है, वहां पैक है, ऊंची बिल्डिंग है, सीढ़ी है, जो है बाग बगीचा जैसा खुला स्थान नहीं है, तो ये सारे चीज वास्तु दोष हो जाते हैं। अगर वहां का कलर अग्नि की तरह है, मतलब लाल कलर है, तो निश्चित रूप से आपका धन नहीं आएगा। पूजन करने के बाद, उपाय करने के बाद भी नहीं आएगा। हम उत्तर दिशा में अगर हम पैक रखे हुए हैं, वहां का जो है ऊंची बिल्डिंग है, सीढ़ी है, तो यह भी धन के दोष को नहीं होने देता है, अर्थात धन में दोष उत्पन्न कर देता है, उसकी समृद्धि नहीं होने देता है। वहां टॉयलेट है तो समृद्धि नहीं बनने देगा। वहां पर कुबेर रूम होना चाहिए, कुबेर का स्थान होना चाहिए, अर्थात तो स्वच्छ सुंदर हरियाली भरा हुआ हो तो ज्यादा अच्छा है। या ऊंची कोई बहुत बड़ा झाड़ है तो वो भी इफेक्ट करता है। सामने जो है सो एक बहुत गड्ढा है किसी प्रकार का, तो ये सारे चीज जो है आपका प्रभाव को कम करता है, धन आने के प्रभाव को आपको दूषित करता है। तो कैसे धन आएगा? ब्रह्म स्थान को भी खुला रखना आवश्यक है। वहां टॉयलेट बना हुआ है, सीढ़ी बना हुआ है, किचन बना हुआ है, तो ये सब दोष बनते हैं। इस दोष से क्या होता है कि आपके घर में धन का अभाव बना ही रहेगा। अब देखिए कि जो वायव्य कोण है, वायव्य कोण में भी टॉयलेट है, वहां खुला स्थान नहीं है, क्योंकि वायव्य कोण को खुला रखना जरूरी है, हरियाली भरा रहना जरूरी है, साफ सफाई रखना जरूरी है, वहां स्टोर रूम नहीं हो, यह भी देखना जरूरी है। तो ये सारे चीज हम कोण के बारे में आपको बता रहे हैं। अब दूसरी बात है कि अगर दरवाजा ही आपका गलत पद में है,
तो निश्चित रूप से आपको धन चाह करके भी नहीं आ पाएगा। इसलिए वास्तु के अनुरूप, वास्तु के आधार पर मुख्य दरवाजा को रखना आवश्यक है। क्योंकि निश्चित पद में होगा, धन के पद में होगा तो धन भी मिलेगा, यश भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा। तो ये सारे चीज वास्तु दोष है। कलर आप अगर अपने घर में, पूरे घर में डार्क करवा करके रखे हैं तो यह नेगेटिव ऊर्जा को डेवलप करता है, वहां के ऑरा को डिस्टर्ब करता है और आपके घर में धन आने के बजाय धन की कमी होनी पाएगी, धन की कमी हो जाएगी, जो धन है वह भी चला जाएगा। तो ये सारे चीज दोष है। अब हम देखें दूसरे दृष्टि से कि अगर आपके सिग्नेचर में धन का कोई भाव ही नहीं बना हुआ है, सिग्नेचर में धन का स्थान ही नहीं बना हुआ है, अर्थात जो हम सिग्नेचर करते हैं उसमें माउंटेन होना चाहिए, वॉल होना चाहिए, उसका बैलून होना चाहिए, तो ये सारा चीज अगर नहीं है, ये मेरे वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि इससे धन का भाव बन सकता है। तो अगर सिग्नेचर में ही नहीं है, अर्थात तो मुख्य करता जो आप करने वाले हैं उसकी जो मानसिक स्थिति है वही सिग्नेचर में उतरता है। तो सिग्नेचर में अगर आप रोक करके रखे हैं तो आपको कभी धन नहीं आएगा, कितना भी आप पूजन कर लें। घर की व्यवस्था सही नहीं है। व्यवहारिक रूप से समझें कि घर में लेडीज का, अर्थात धन मतलब शुक्र का ग्रह से संबंधित है, शुक्र मतलब स्त्री ग्रह से, अपने घर की स्त्रियों से संबंधित है। उसके घर में सम्मान नहीं है, उसका मान मर्यादा नहीं रखा जाता है, उस पर जो है सो किसी न किसी प्रकार दोषारोपण इत्यादि किया जाता है, तो आपका धन चाह करके भी आपको धन नहीं मिल सकता है। तो ये सारे चीज देखना है। आपके न्यूमरोलॉजी के आधार से हम अगर देखें कि आपके न्यूमरोलॉजी में जो लोसोग्रेड के न्यूमरोलॉजी है उसमें 4th हाउस खाली है, उसमें 4th हाउस 4th है ही नहीं, तो धन कैसे आएगा। 6 है नहीं तो धन कैसे आएगा, 2 है नहीं तो धन कैसे आएगा। तो इसको अगर नहीं भी है तो हम उसका उपाय ट्रीटमेंट करके कर सकते हैं। इसका ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहली बात है कि अगर आपको निश्चित रूप से ये चीज की कमी हो रही है तो छोटी कन्याओं का आप मान सम्मान करें, घर में उनको भोजन करवाएं, नवरात्रि में भोजन करवाएं, प्रत्येक पूर्णिमा के दिन भोजन करवा सकते हैं। इससे करने से आपको धन का आगमन होगा। अर्थात अपने घर में लक्ष्मी का स्वरूप जो कन्या है उनका पूजन करना आवश्यक है, उनको मान सम्मान देना आवश्यक है। अब देखें, अगर कुंडली में धन भाव अर्थात दूसरे भाव को हम धन भाव करते हैं, उसका स्वामी दूषित है, उसका स्वामी किसी न किसी प्रकार ऐसे घर में बैठा हुआ है, 6, 8, 12 के घर में बैठा हुआ है, तो धन कैसे आएगा? उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या है कि जो धनेश है, जो स्वामी है दूसरे भाव का, उसका दान करें। जो भी ग्रह है, जैसे चंद्र ग्रह वहां अगर है, चंद्र का है 4 नंबर लिखा हुआ है तो उसका स्वामी चंद्र हो गया, तो चंद्र को व्यवस्थित करने के लिए उसका दान करें। जैसे उदाहरण दे रहे हैं सफेद वस्तु का दान। सफेद वस्तु मतलब चावल, शक्कर, दूध, दही, ये सारा चीज ऐसे जगह पर अगर स्थिति बनती है तभी धन आ सकता है। तो ये हम होलसेल बता रहे हैं कि महालक्ष्मी का पूजन आप श्रद्धा से भी करें। अर्थात आपके मन में अगर पहले से ही बैठ गया है कि अरे हमारे पास तो धन आता ही नहीं है, हम पूजन तो करते हैं लेकिन धन की कमी रहती है, तो ऐसी स्थिति में आपको धन नहीं प्राप्त होगा। अर्थात मन शरीर आपका योग एक सीक्वेंस में आना जरूरी है। जो ब्रह्मांड में आप छोड़ते हैं वह पॉजिटिव एनर्जी अगर छोड़ते हैं, अपनी इच्छा पॉजिटिव रखते हैं, सकारात्मक रखते हैं, एक ही सेंटेंस वर्तमान में जीते हैं, मतलब हमारे पास अपार धन है, मैं अपार धन का स्वामी हूं, मैं लोगों का इससे कल्याण करता हूं, लोग हमारे पास आते हैं, मैं किसी को खाली नहीं जाने देता हूं, इतना धन है मेरे पास, तो निश्चित लक्ष्मी पूजन करें और आपको धन की प्राप्ति होगी। तो ये सारे चीज हम जो सटीक चीज है वो बता रहे हैं कि केवल हम पूजन करने से धन आ जाए ये संभव नहीं। तो सब करोड़पति रहता, सब खरबपति रहता है, फिर भी कंगाल के रूप में क्यों रहता है? क्योंकि बारीकी उसका ये है कि जो घर में दोष है, जो व्यवस्था है वो सही नहीं है। तो ये सारे चीज देखना आवश्यक है और वास्तु के जो टिप्स हैं उसको मैंने दिया, तो ये सारे चीज को करना आवश्यक है। तभी आप महालक्ष्मी में पूजन करेंगे तो अपार धन लक्ष्मी की बरसात होगी, लक्ष्मी घर आपके आएगी और आपके सारे अरमान को पूरा करेगी। तो ये सारा चीज है, यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों तक जन जन तक पहुंचा, यही निवेदन है।
धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।